पुत्र चाक्षुष था। जगतपति भगवान ने उस समय बैराज की पत्नी सुमति के गर्भ से अजित नाम का सुंदर अंश अवतार ग्रहण किया, समुद्र मंथन किया, वहां से अमृत निकला और यही भगवान ने कच्छप रूप भी धारण किया है। जब राजा ने सुना तो फिर राजा प्रश्न कर रहे हैं, यथा भगवतः ब्रह्मन् अतिथ्यः क्षीर सागरा यदर्थम वा यतश्चिद्रम दधारम भूचरात्मना। हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने क्षीर सागर में मंथन कैसे किया, भगवान ने कच्छप रूप धारण क्यों किया, भगवान ने अमृत निकाल करके क्या किया, ये मैं जानना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए, यहां तक कि यज्ञ अनुष्ठान जप तपस्या भजन कीर्तन सब लोप हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो तब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को लेकर के जाते हैं क्षीर सागर में, वहां गए भगवान की स्तुति करते हैं। सौत्वं नो दर्शयात्मानमस्मत्कर्ण गोचरा प्रपन्नानां दिदुक्षूणां संस्मितं ते मुखाम्बुजं। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि हम सदैव आपके ही इन चरण कमलों का दर्शन करते रहें। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं स्तुति से। देवताओं की हृदय की बात को समझ के परमात्मा की ये यहाँ क्यों आए हैं। भगवान कहते हैं, सावधान होकर के सुनो, मैं तुम्हारे कल्याण का एक मार्ग बता रहा हूं। हे देवताओं, अभी चाहे तुम कुछ भी करो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है, तुम्हारा भाग्य उदय नहीं हो सकता है। युद्ध मत करना, झगड़ा मत करना, क्योंकि इस समय उन असुरों पर काल की बहुत बड़ी कृपा है। तुम युद्ध करोगे हारते जाओगे। ऐसा करो, संधि करो शत्रु के साथ। जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु को भी साथ में लेना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। भाई भाई में पहले तो प्रेम हो, मिल करके रहें, और अगर किसी कारणवश मन मुटाव है तो जब घर में कोई अनुष्ठान हो, बेटा बेटी का विवाह हो, तो सम्मिलित हो जाओ दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि दुनिया को लगे कि ये भाई साथ में रहते हैं। पहले तो झगड़ा किस बात का है, क्यों झगड़ा करना है? झगड़ा मत करो, मिलजुल करके रहो। मिल करके रहोगे तो परमात्मा की असीम कृपा हो। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु को भी साथ में लेना चाहिए। हे देवताओं, मंथन करो समुद्र का, अमृत निकालने का प्रयत्न करो। सबसे पहले क्षीर सागर में जड़ी डालना, घास डालना, मंदरांचल की मथानी, बासुकी नाग की नेति और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करना। और यह कार्य शांति पूर्वक करना, झगड़ा मत करना। समुद्र से मंथन करते करते कोई भी वस्तु निकले तो लालच मत करना, मोह मत करना, झगड़ा मत करना। सबने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और यहाँ इंद्र महाराज जाते हैं बलि के पास कि हम समुद्र मंथन करेंगे, जो कुछ निकलेगा आपस में बांट लेंगे। बलि ने कहा ठीक है, हमें स्वीकार। शत्रु भी तैयार हो गए और देवता भी तैयार हो गए। इसके बाद जाते हैं बासुकी नाग के पास। नागराज, आपसे सहायता चाहिए थी, नीति का काम करना है आपने। जो अमृत निकलेगा हम आपको भी देंगे, आप भी अजर अमर हो जाओगे। नाग ने कहा ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मैं तो अजर अमर होना चाहता हूं। तो बासुकी नाग भी आ गए। अब गए देवता और दानव, मंदरांचल पर्वत को उखाड़ लिया। उखाड़ने के लिए तो उखाड़ दिया और ले जाने में असमर्थ है, कैसे ले जाएं, क्या करें, कितना भारी हो रहा है। देवता भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु अब आप ही हमारे कार्य को संपन्न कीजिए।
उसी समय भगवान नारायण गरुड़ में मंदरांचल को रखते हैं और सीधे समुद्र में स्थापित करते हैं। मंदरांचल है बासुकी नाग की नीति है। पूंछ की तरफ है दैत्य और मोह की तरफ है देवता। दैत्यों ने कहा कि हे देवताओं, तुमने हर समय हमारे साथ भेदभाव किया है। देवताओं ने कहा कैसा भेदभाव? तो दैत्य कहते हैं कि सांप का जो मुंह होता है वो शुभ होता है और पूंछ अशुभ होती है। ऐसा करो, हमको मुंह की ओर आने दो और तुम यहाँ पूंछ की ओर रहो। देवताओं ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब दैत्य आगे मुंह की ओर, देवता आगे पूंछ की ओर। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ होता है, आधार तो है ही नहीं नीचे। मंदरांचल पर्वत धीरे धीरे नीचे डूबने लगता है। अब क्या किया जाए? देवताओं को बड़ी चिंता होगी। भगवान के मन ही मन में स्तुति करते हैं कि प्रभु, इस कार्य को भी आप संपादित कर दीजिए।